एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम अहमद था। अहमद के पास ज्यादा जमीन या दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास चंद मुर्गियां थीं जिनके अंडे बेचकर वो अपने घर का खर्च चलाता था। अहमद की बीवी और दो छोटे बच्चे थे। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, मुर्गियों के अंडे जमा करता और उन्हें एक टोकरी में रखकर शहर की मंडी की तरफ रवाना हो जाता। गांव से शहर की मंडी का रास्ता काफी लंबा था। अहमद को पैदल कई मील चलना पड़ता था। कभी धूप बहुत तेज होती, कभी बारिश शुरू हो जाती, मगर अहमद कभी हिम्मत नहीं हारता था। उसे मालूम था कि अगर वो अंडे न बेचे तो उसके बच्चों के लिए खाना लाना मुश्किल हो जाएगा। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। सूरज आसमान पर आग बरसा रहा था। अहमद हमेशा की तरह अंडों की टोकरी सर पर रखे शहर की तरफ जा रहा था। चलते चलते उसके कदम भारी होने लगे। उसके गले में शदीद प्यास महसूस होने लगी। उसने इधर उधर देखा, मगर कहीं पानी नजर नहीं आया। काफी देर चलने के बाद उसे दूर एक ऊंचा नारियल का दरख्त नजर आया। अहमद के चेहरे पर उम्मीद की एक झलक आई। उसने सोचा कि अगर वो उस दरख्त से एक नारियल तोड़ ले तो उसकी प्यास भी बुझ जाएगी और उसे थोड़ी ताकत भी मिल जाएगी। अहमद दरख्त के करीब गया और अपनी टोकरी एक तरफ रख दी। उसने दरख्त को गौर से देखा और आहिस्ता आहिस्ता उस पर चढ़ना शुरू कर दिया। शुरू में सब ठीक था, मगर जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था उसके हाथ कमजोर होने लगे, क्योंकि वो पहले ही थका हुआ था। अचानक उसका हाथ फिसल गया। अहमद जोर से नीचे जमीन पर गिर पड़ा। गिरने की आवाज जंगल में गूंज गई। अहमद बेहोश हो गया। उसके सीने में शदीद दर्द होने लगा और उसे दिल का दौरा पड़ गया। वो जमीन पर बेहरकत पड़ा था और आसपास कोई इंसान नहीं था जो उसकी मदद कर सके। करीब ही एक खूबसूरत मोर दरख्तों के दरमियान चल रहा था। मोर ने अचानक ये मंजर देखा। उसने देखा कि एक इंसान जमीन पर पड़ा है और हरकत नहीं कर रहा। मोर आहिस्ता आहिस्ता अहमद के पास आया। उसने अपनी चोंच और पंजों से अहमद को हिलाने की कोशिश की, मगर अहमद बेहोश था। मोर ने कुछ लम्हे गौर किया, जैसे उसे समझ आ गई हो कि क्या करना है। मोर ने अपने पंजों से अहमद के सीने पर बार बार दबाव डालना शुरू कर दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे इंसान मेहरबान और मददगार हो सकते हैं। इस वाक़े के बाद अहमद जब भी इस रास्ते से गुजरता तो वो इस नारियल के दरख्त के पास रुककर उस मोर के लिए कुछ दाना रख देता, शायद इस उम्मीद में कि वो मोर दोबारा आएगा। और कई बार वाकई ऐसा हुआ। मोर दरख्तों के दरमियान से निकल कर आता और दाना खाता। अहमद हर बार मुस्कुरा देता। इसके दिल में हमेशा इस मोर के लिए शुक्रगुजारी रहती जिसने एक दिन उसकी जिंदगी बचाई थी। सबक: कभी कभी अल्लाह मदद के लिए इंसानों के बजाय जानवरों को भी भेज देता है।